अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं आप सारे बच्चों को चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 19 में फ्यूचर रिवीजन के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन क्लासेस में आप सारे बच्चों को वेलकम करता हूँ। अच्छा बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन लेक्चर नंबर 18 के अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि लोहे को जंग कैसे लगता है और जंग लगने का प्रोसेस कैसे स्पीडी हो सकता है, कैसे तेज़ हो जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया। आज का हमारा सवाल कुछ यूँ है कि अगर तो हम चाहते हैं कि लोहे को जंग ना लगे, लोहे की क्रोजन ना हो, लोहा महफूज रहे, तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिन तरीक़ाकार को हम इस्तेमाल करके रस्टिंग ऑफ आयरन से, क्रोजन ऑफ आयरन से बच सकते हैं। तो कई मेथड्स हैं, कई तरीक़ाकार हैं। एक जो तरीका है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं, किसी ज़माने में आप जानते हैं कि लोहे की खिड़कियां, दरवाज़े आज भी हैं, लेकिन आजकल चूँकि एलुमिनियम मेटल आ गई है, इसके अलावा जो वुड कार्विंग है, वो जो लकड़ी का काम है, वो जो है लोगों के अंदर जो है वो शऊर आता जा रहा है। लोग जो है उसको प्रेफर करते हैं ज़्यादा खूबसूरती और सजावट की वजह से। तो नो डाउट कि लोहे की अहमियत जो है उसे अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी किसी ज़माने में खिड़कियाँ, दरवाज़े और रेलिंग्स जो हैं घरों की वो लोहे की बनती थीं, और उसको जंग लगने से बचाने के लिए एक काम किया जाता था। गैस वो काम क्या था? पेंट करना। अगर आप चाहते हैं कि लोहे को रस्टिंग से बचाया जा सके तो जो सबसे पहला काम है प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोजन से, वो है पेंटिंग। आप जो है लोहे के ऊपर पेंट की तह चढ़ा दें। पेंट जो होता है ये लोहे का डायरेक्ट जो कांटेक्ट है विद वाटर और ऑक्सीजन, उससे बचाता है। जब तक लोहे का कांटेक्ट ही नहीं होगा एयर से, जब तक लोहे की सरफेस का मॉइस्चर से कांटेक्ट ही नहीं होगा, तो लोहे को जंग भी नहीं लगेगा। तो जो पहला तरीका है वो है लोहे की सरफेस के ऊपर पेंट की लेयर को चढ़ा देना। तो ये पेंट जो है ये लोहे का कांटेक्ट जो है एटमॉस्फेयर से ख़त्म कर देता है। लोहे की सरफेस के ऊपर जब पेंट्स की तह चढ़ा दी जाती है तो लोहे को जंग लगने का जो प्रोसेस है वो भी कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, और 95% मोर देन 95% जो है आप लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है ऑयल एंड ग्रीस। जितना भी लोहे के वेयर हाउस होते हैं, जितने भी गोदाम हैं, वहाँ पे लोहा जो है पेंट लगा के तो नहीं ना रखा जा सकता। लोहे को पेंट करके तो गोदामों में नहीं रखते। जितना भी रॉ मटेरियल होता है, रॉ लोहा होता है हमारे पास, रॉ आयरन, जितना हम खिड़कियाँ दरवाजे जिसके बनाते हैं, तो कभी हम लोहे के गोदामों में जाएं तो वहाँ पर लोहा कभी भी जो है पेंट करके नहीं रखा जाता, बल्कि उनके ऊपर ऑयल की या ग्रीस की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, तह जमा दी जाती है। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये होता है कि आप जानते हैं पानी और ऑयल दोनों ऑपोजिट क्वालिटी के हामिल हैं। पानी पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है। तो कभी भी नॉन पोलर चीज़ें पोलर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। ऑयल जो है उसको अगर हम पानी में डाल दें तो ऑयल पानी के ऊपर एक अपनी लैदर से सरफेस बना देगा। अगर हम लोहे के ऊपर ऑयल की, ग्रीस की तह जमा देंगे तो पानी अगर लोहे के ऊपर गिर भी जाएगा तो लोहे को जंग नहीं लगेगा। ग्रीस की या ऑयल की जो तह है वो वाटर रिपेलेंट होती है, पानी को पुश करती है, उसको दफ़ा करती है और उसका आयरन से कांटेक्ट हटा देती है। यहाँ पर एक आयरन की सरफेस है, आप उसके ऊपर अगर पेंट की लेयर चढ़ा देंगे तो भी लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। आयरन की शीट के ऊपर, आयरन की सरफेस के ऊपर अगर हम ऑयल या ग्रीस की तह जमा देंगे तो ऑयल और ग्रीस जो होते हैं वो भी वाटर को प्रोपेल करते हैं, वो भी पानी को पुश करते हैं, तो उससे भी आपका जो आयरन है जंग लगने से बच जाएगा। एक काम बच्चों किया जाता है रिमूवल ऑफ स्टेन्स, दाग धब्बों का खात्मा। अगर आपको लग रहा है कि लोहे को जंग लग रहा है तो उसे इग्नोर ना करें। अगर आपको लग रहा है कि ये फ़लाँ लोहा है, ये फ़लाँ डेस्क है, ये फ़लाँ बेंच है, इसको जंग लग रहा है, तो इसको इग्नोर ना करें, फ़ौरन से खुरच दें। क्यों? अगर तो जहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है
ये नासूर की तरह फैलता ही जाता है, क्योंकि रस्टिंग के प्रोसेस से जो हाइड्रोजन पैदा होते हैं वो हाइड्रोजन रस्टिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, तेज़ करते हैं, स्पीडी कर देते हैं। इसीलिए आप स्टेन्स को, डेंट्स को और दाग धब्बों को रिमूव कर दें। रिमूवल ऑफ स्टेन्स, दाग धब्बों का खात्मा कर दें लोहे के ऊपर से। जहाँ पर दाग होगा वहाँ पर रस्टिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। जहाँ पर थोड़ा सा लोहे को जंग लग गया है, रेगमाल पकड़ के खुरच दें, फ़ौरन से उस चीज़ को साफ़ कर दें। ये बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है। सम टाइम आपने देखा होगा कि जिस तरह फल फरोश जो है, फ्रूट सेलर्स जो हैं, वो गंदे अंगूरों को साफ गुच्छे से फ़ौरन से अलहदा कर देते। जो ख़राब अंगूर या ख़राब बनानास होते हैं, जो ख़राब फल होते हैं, ख़राब सब्ज़ियाँ जो होती हैं, जो अक्लमंद समझदार दुकानदार होते हैं वो उनको फ़ौरन से बाकी फलों से अलहदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो जो ख़राब फ्रूट्स होते हैं उनकी वजह से बाकी फल जो हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि लोहे को जंग लगना शुरू हो गया है तो उसको आप उसके स्टेन्स का फ़ौरन से ख़ात्मा कर दें। उसके जंग को उतार कर वहाँ पे ऑयल की, पेंट की तह जमा दें। स्टेन्स के ख़ात्मा करने से क्या होगा कि रस्टिंग का प्रोसेस फैलेगा नहीं, क्योंकि रस्टिंग का प्रोसेस जब एक मरतबा शुरू होता है तो वो फैलता है। रस्ट जब लगता है आयरन को तो उस रस्ट की जो प्रोडक्ट बनती है वो हाइड्रोजन आयंस होते हैं। लोहे को जब जंग लगता है तो रस्ट की जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन के आयंस हैं। उन हाइड्रोजन के आयंस की वजह से रस्टिंग प्रोसेस स्पीडी हो सकता है। इसलिए आपने रस्ट का फ़ौरन से ख़ात्मा कर देना है, स्टेन्स को रिमूव कर देना है ताकि जंग लगने के प्रोसेस को स्टॉप किया जा सके। 4 वाला बच्चों जो मेथड है, आप अलॉय बना दें। अलॉइंग, अलॉय क्या होता है? ये मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का, मोस्टली मेटल्स का। अलॉय का फ़ायदा ये होता है, एक तो अलॉय जब हम बनाते हैं तो इसमें वो जो 2 मेटल्स हम यूज़ करते हैं उसमें दोनों के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। छोटी सी मिसाल आपको देते हैं। आयरन जो है ताकतवर मेटल है, मजबूत, हार्ड है, डेंस है, वज़न को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन आयरन के अंदर खामी यह है कि इसको जंग लग जाता है। एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम एक लाइट वेट अच्छी मेटल है, इसको जंग भी नहीं लगता। अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल हो जो लाइट इन वेट भी हो, एल्युमिनियम इतना ज़्यादा वज़न तो नहीं ना बर्दाश्त कर सकते जितना आयरन बर्दाश्त कर लेता है। आयरन की मजबूती है लेकिन आयरन का वेट ज़्यादा है, आयरन को जंग भी लग जाता है। एल्युमिनियम खूबसूरत है, इसको जंग नहीं लगता लेकिन इसकी वेट बेरिंग कैपेसिटी कम है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसी मेटल, ऐसी चीज़, ऐसा सब्सटेंस बना लें जो दोनों के करैक्टरिस्टिक्स रखता हो, जिसको जंग भी ना लगे, जो लाइट इन वेट भी हो, जो मजबूत भी हो, तो फिर हम क्या करते हैं, मेटल्स को मोल्ड करके, पिघला कर, मेल्ट करके उनका एक मिक्सचर बना देते हैं जिसे हम अलॉय बोलते हैं। आप लोगों ने अपना ये वर्ड सुना होगा, बाज़ जगह पे पढ़ा भी होगा, बाज़ रोड्स के ऊपर आपने अक्सर देखा भी होगा इसको, अलॉय रिम। आजकल गाड़ियों के अंदर अलॉय रिम्स आ रहे हैं। वो बेसिकली क्या हैं, वो जो नॉर्मल रिम होते हैं ये उनसे ज़्यादा मजबूत, उनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के और उनसे लाइट इन वेट होते हैं। अलॉय जैसे स्टील है, स्टील जो है ये एक अलॉय है, ये किसी मेटल का नाम नहीं है। और ये आयरन, क्रोमियम और निकल के मिलने से बनता है। आयरन, क्रोमियम और निकल, 3 चीज़ें मिले तो स्टील बन जाता है। तो स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसकी ताकत आयरन से ज़्यादा है और इसको जंग भी नहीं लगता। स्टील को रस्टिंग का प्रोसेस जो है इसका नहीं होता। तो स्टील एक अलॉय है। आप अगर चाहते हैं कि मेटल्स को जंग ना लगे तो उसका अलॉय बना दें। अलॉय बनाने से रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है या कम हो जाता है। उसके बाद मेटेलिक कोटिंग। मेटेलिक कोटिंग, आप किसी भी मटेरियल जिसको चाहते हैं कि जंग ना लगे उसके ऊपर
किसी और मेटल की कोटिंग कर दें, ऐसी मेटल जो उससे एक्सपेंसिव हो, उससे अच्छी हो और उसको जंग भी ना लगता हो। जैसा कि आप लोगों ने मार्केट के अंदर जो है वो नाम सुना होगा, गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट के अंदर जेवरात हैं, या आपके पास जो सिंपल खाने वाली प्लेट्स या चम्मच हैं, इनके ऊपर क्रोम किया होता है, ठीक है। या ये जो मोटरसाइकिल के जितने हैंडल्स हैं, या इसी तरह की आपको जो रेलिंग नज़र आती है अपने घरों के अंदर स्टील की, तो इसमें सम टाइम जो है इसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की होती है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो इनर वाला मटेरियल होता है वो रस्टिंग से, जंग लगने से बच जाता है, और ऊपर वाली सरफेस जो है वो खूबसूरत भी हो जाती है, साफ़ सुथरी भी हो जाती है। आप एक चीप मेटल के ऊपर, सस्ती और कम कीमती मेटल के ऊपर अच्छी मेटल की कवरिंग कर दें, मेटेलिक कोटिंग कर दें, इसे हम उर्दू में मुलम्माकारी बोलते हैं। एक वर्ड इस्तेमाल होता है मुलम्माकारी। चीप मेटल के ऊपर किसी एक्सपेंसिव और अच्छी क्वालिटी की मेटल की कोटिंग कर देना, इसका मकसद प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोजन भी हो सकता है, जंग लगने से बचाव भी हो सकता है। इसका मकसद उसकी खूबसूरती में इजाफा भी हो सकता है, ब्यूटी, और इसका मकसद जो है उसकी रिपेयरिंग भी हो सकता है, मरम्मत भी हो सकता है। ये 3 मकसद होते हैं जब हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग करते हैं। मेटेलिक कोटिंग जो है करने से मेटल्स को जंग लगने से बचाया जा सकता है। मेटेलिक कोटिंग करने के 2 तरीके हैं। मेटेलिक कोटिंग जो है ये 2 तरीक़ों से की जा सकती है। फिज़िकल मेथड्स भी हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स भी हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स और फिज़िकल मेथड, दोनों तरीक़ों से एक मेटल के ऊपर, चीप मेटल के ऊपर एक्सपेंसिव मेटल की कोटिंग की जा सकती है। ये 5 मेथड्स हैं बच्चों, जिन तरीक़ों से हम किसी भी आयरन को रस्टिंग से, जंग लगने से, कोरोजन से बचा सकते हैं। 2-2, 2.5 लाइन्स के अंदर जो है हमारी बुक के अंदर इनके बारे में लिखा हुआ है। ये सारा आपने एज इट याद करना है। एक तो सवाल आ सकता है, नेम द मेथड्स फ्रॉम प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से बचाव के तरीके जो हैं वो आपने बयान करने, उनके नाम लिखने। तो देयर आर 5 मेथड्स: पेंट्स, ऑयल एंड ग्रीस, रिमूवल ऑफ स्टेन्स, अलॉइंग, मेटेलिक कोटिंग। ठीक है बच्चों, ये 5 नाम एक तो आपने एज इट याद रखने। दूसरा, इनके बारे में 2-2 लाइन्स हैं कि अगर हम आयरन के ऊपर पेंट की तह चढ़ा दें तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो एयर और ऑक्सीजन का और वाटर का जो कांटेक्ट है उसको आयरन से बचा सकते हैं। आयरन को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आयरन को जब तक मॉइस्चर नहीं मिलेगा, आयरन को जंग नहीं लगेगा, क्योंकि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आयरन को जंग लगने के प्रोसेस को स्पीडी करती हैं। वो चीज़ें ऑक्सीजन और पानी है। इसलिए बरसात और नमी वाले मौसम में जंग लगने का प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है। तो पहला तरीका है, आप पेंट की लेयर चढ़ा दें। पेंट भी नॉन पोलर होते हैं, तो वो पानी, ऑक्सीजन और एयर जो है उसका कांटेक्ट आयरन की सरफेस से हटा देते हैं, जिस वजह से आयरन को जंग नहीं लगता। पेंट की तह चढ़ा देना, जैसा कि हम अपने घरों के अंदर देखते हैं, जितनी भी रेलिंग्स हैं हमारे घर के अंदर, यहाँ दरवाजे खिड़कियाँ हैं, तो हम उसके ऊपर पेंट की तह चढ़ा देते हैं, पेंट कर देते हैं ताकि उसको जंग ना लगे। दूसरा तरीका ऑयल एंड ग्रीस वाला है कि आप जो है किसी भी नॉन पोलर, मोस्टली ऑयल जो हैं और ग्रीस जो है नॉन पोलर होती हैं, इनकी कोटिंग कर दें लोहे के ऊपर, तो भी पानी का, मॉइस्चर का कांटेक्ट जो है वो सरफेस ऑफ आयरन से नहीं होता, जिस वजह से आयरन रस्टिंग से बच जाता है, जंग लगने से बच जाता है। तीसरा रिमूवल ऑफ स्टेन्स हैं, दाग धब्बों का खात्मा है कि आप लोहे को रफ ना होने दें। अगर आपको लग रहा है कि किसी मुकाम पर जंग लगना शुरू हो गया है तो फ़ौरन से उस स्पॉट को, उस पॉइंट को रिमूव कर दें, रस्ट को वहाँ से साफ़ कर दें, क्योंकि रस्टिंग का प्रोसेस जब एक मरतबा शुरू हो जाता है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तरह ऑटोमेटिक अंदाज में चलता रहता है और वक्तन, डे बाय डे, वक्तन फ़वक्तन जो है इसकी मिकदार में इजाफा होता चला जाता है। क्योंकि रस्ट जो है आयरन का, इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो हाइड्रोजन आइंस होते हैं।
हाइड्रोजन आयंस की वजह से भी रस्टिंग के प्रोसेस में इजाफा हो सकता है। तो रिमूवल ऑफ स्टेन्स, दाग धब्बों का खात्मा करें। 4 वाला तरीका है अलॉइंग। आप 2 या 2 से ज़्यादा मेटल जो हैं उन्हें मोल्ड करके एक नया मिक्सचर बना लें, एक नई शय बना लें जिसे हम अलॉय कहते हैं। अलॉय बनाने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा जो ज़रूरत का या हमारा जो कहने की ज़रूरत पूरी हो जाती है, हमारे पास दोनों मेटल्स के प्रॉपर्टीज़, दोनों कंपाउंड्स, दोनों चीज़ों के प्रॉपर्टीज़ भी आ जाते हैं और साथ ही साथ जो है हमारी सब्सटेंस जो है वो रस्टिंग से बच जाती है। 5वां तरीका है मेटेलिक कोटिंग। मेटल्स के ऊपर एक्सपेंसिव, अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की मेटल की कोटिंग कर देना। कोटिंग द एक्सपेंसिव मेटल ऑन चीप मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक कोटिंग। मेटेलिक कोटिंग के कई पर्पस हो सकते हैं। मेटेलिक कोटिंग जो है वो हो सकता है कि हम कोरोजन से बचाव के लिए, जैसा कि आयरन को जंग लग जाता है, लेकिन अगर हम आयरन के ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर दें, आयरन की सरफेस के ऊपर अगर हम सिल्वर की कोटिंग कर दें, एक तो सिल्वर को जंग नहीं लगता, तो एक तो उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। सिल्वर जो है वो आयरन से ज़्यादा चमकदार, ज़्यादा लस्ट्रस मेटल है, ज़्यादा चमक वाली मेटल है, तो उसको एक तो उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा, दूसरा आयरन की जो नीचे सरफेस है वो बच जाएगी, उसको जंग नहीं लगेगा। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, दूसरा जो एस्पेक्ट हो सकता है मेटेलिक कोटिंग का, वो खूबसूरती में इजाफा हो सकता है। जिस तरह हम किसी भी लोवेस्ट और चीप मेटल के ऊपर फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्लेटिंग कर दें तो वो गोल्ड प्लेटेड हो जाएगा, उसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो जाएगा। और तीसरा है रिपेयरिंग, हम किसी भी मेटल को रिपेयर, टांका लगाने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए भी हम मेटेलिक कोटिंग कर सकते हैं। मेटेलिक कोटिंग जो है ये 2 तरीक़ों से होती है, फिज़िकल मेथड्स भी हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स भी हैं। ये बच्चों 2 टॉपिक हैं और वो हमारे चैप्टर के आखिरी वाले टॉपिक हैं जो हम इंशाल्लाह जो है लेक्चर नंबर 20 के अंदर आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 2 ही मेथड्स हैं फिज़िकल कोटिंग के, जिंक कोटिंग और टिन कोटिंग। कहाँ की जाती हैं इनकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। जितनी भी हमारी फूड पैकिंग हो रही है आजकल, जितने भी कैन्स आ रहे हैं या जितने भी घी के डिब्बे हैं या मिल्क पैक है, जैसे दूध का डिब्बा है जिसको हम टेट्रा पैक बोलते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कि ये फिज़िकल मेथड्स जो हैं जिंक और टिन कोटिंग कहाँ कहाँ होती है वो भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स जो हैं ये 2 तरीके इसके भी हैं, इसमें हम सिल्वर और क्रोमियम की कोटिंग को डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे 4 टॉपिक्स हैं, ये इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का बच्चों एक ही क्वेश्चन बना, आज का एक ही क्वेश्चन बना और वो क्वेश्चन क्या है, नेम एंड डिस्कस द मेथड फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।